नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री मोदी आज भूटान दौरे पर रहेंगे। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूटान दौरे पर रहेंगे। 2 दिवसीय भूटान यात्रा में पीएम मोदी रहेंगे और विदेश मंत्रालय ने ये बयान जारी किया है, दोनों देशों के बीच भागीदारी बढ़ेगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर रहेंगे और इस दौरान दोनों देशों के संबंध को मजबूत करने की एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। तो 2 दिवसीय भूटान यात्रा पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है, दोनों देशों के बीच भागीदारी बढ़ेगी। और पहले भी भूटान यात्रा, और आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी भूटान यात्रा के बयान सामने आए थे, लेकिन मौसम के खराब होने के चलते भूटान यात्रा को रद्द कर दिया गया था। और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान दौरे पर रहेंगे। 2 दिवसीय ये यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है, बेहद खास मानी जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि दोनों देशों के संबंध में मजबूती आएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूटान दौरा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया अहम फैसला, ईडी के रिमांड पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ईडी के रिमांड पर रहेंगे। 28 मार्च तक ईडी हिरासत में रहेंगे केजरीवाल। तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 28 मार्च तक यानी कि 6 दिन की रिमांड ईडी को दी गई है और ईडी के रिमांड पर अरविंद केजरीवाल रहेंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद उनकी तरफ से चुनौती दी जाती है और ईडी ने भी उनकी रिमांड मांगी थी। 10 दिन की रिमांड ईडी की तरफ से मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड ईडी को दी है और अब 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। और 28 मार्च को 2 बजे के बाद अरविंद केजरीवाल की एक बार फिर से कोर्ट में पेशी होगी। तो ईडी की रिमांड पर अरविंद केजरीवाल रहेंगे और राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह अहम फैसला कल सुनाया था। 28 मार्च तक अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में रहेंगे और अब ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी। 28 मार्च को एक बार फिर से कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी। उसके बाद देखने वाली बात होगी कि आगे का क्या कुछ फैसला सामने आता है। तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया था। 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 6 दिन की रिमांड ईडी को दी गई है। और आपको बता दें कि लगातार शराब नीति मामले को लेकर ये गिरफ्तारी की गई है अरविंद केजरीवाल की। और अब अरविंद केजरीवाल ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। इसको लेकर भी अपील एक दायर की गई है और एक PIL कोर्ट में दाखिल की गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अगर इस पे कोई फैसला आता है तो आगे की तस्वीरें क्या कुछ होगी। लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की जाती है, देश में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में आग के तरफ से प्रदर्शन जारी है और आज भी उनकी गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन जगह जगह पर किए जाएंगे। तो आपको बता दें कि एक तरफ ईडी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की है, दूसरी तरफ देश भर में कार्यकर्ता प्रदर्शन भी कर रहे हैं और उनके पक्ष में तमाम दल के नेता भी समर्थन में उतरे हुए हैं। और राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक अहम फैसला भी सुनाया है। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी अरविंद केजरीवाल के, लेकिन 6 दिन की रिमांड ईडी को मिली है और अब 6 दिन ईडी की रिमांड पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। और 28 मार्च को एक बार फिर से उनकी कोर्ट में पेशी होगी और उसके बाद तस्वीरें देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ फैसला कोर्ट की तरफ से आता है। आगे की तस्वीरें क्या कुछ होंगी, ये 28 मार्च के बाद 2 बजे के बाद पेशी होगी, उसके बाद ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी। लेकिन एक तरफ दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की जाती है, दूसरी तरफ लगातार उनके कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आपका प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली के शहीदी पार्क में पार्टी कार्यकर्ता आज फिर से प्रदर्शन करेंगे। पंजाब के CM भगवंत मान भी शहीद पार्क पहुंचेंगे। प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन के नेता भी शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं
कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, दूसरी तरफ देश भर में उनके कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और आज शहीदी पार्क में प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली के शहीदी पार्क में आपके कार्यकर्ता यानी कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ ही पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शहीदी पार्क पहुंचेंगे और यहां पर इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता इसमें शामिल हो सकते हैं। ये जानकारी मिल रही है कि दिल्ली के शहीदी पार्क में जो प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जाएगा, आज वहां पर तमाम दिग्गज नेता, इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज नेता इस प्रदर्शन में पहुंच सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। साथ ही पंजाब के सीएम भगवंत मान भी इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली के शहीदी पार्क पहुंचेंगे। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की जाती है, दूसरी तरफ देश भर में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। तमाम आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं, सत्ता दल पर लगाए जा रहे हैं और एक तरफ उनके कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इस पे मांग की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। लेकिन आज दिल्ली के शहीदी पार्क में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन किया जाएगा। और मुंबई में भी आप कार्यकर्ताओं का आंदोलन किया जाएगा। आज से शुरू होगा जेल भरो आंदोलन। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो आपको बता दें कि मुंबई में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा और जेल भरो आंदोलन की शुरुआत ये मुंबई में की जाएगी। आपके कार्यकर्ता इस आंदोलन का शुरुआत करेंगे। आज से ये आंदोलन शुरू होगा। जेल भरो आंदोलन के लेकर तमाम कार्यकर्ता मुंबई पहुंच रहे हैं। मुंबई में इस आंदोलन का शुरुआत किया जाएगा और आज से जेल भरो आंदोलन का शुरुआत आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता करेंगे और इस सबको देखते हुए पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस लगातार एक्शन मोड में है और उनके तरफ से भी सख्ती बरती जा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के तरफ से लगातार ये प्रदर्शन किया जा रहा है और अब महाराष्ट्र के मुंबई में ये जेल भरो आंदोलन का शुरुआत किया जाएगा और इसमें तमाम दिग्गज कार्यकर्ता वहां पर पहुंचेंगे और ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ये आंदोलन आज शुरू किया जाएगा। अगर पुलिस की बात की जाए तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और ईडी की रिमांड पर 6 दिन के लिए उन्हें भेजा गया है और अब आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अलग अलग राज्यों में जाकर अलग अलग जिलों में अलग अलग जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अब मुंबई में जेल भरो आंदोलन की शुरुआत हो रही है। आज से ये आंदोलन शुरू किया जाएगा। यहाँ पर तमाम दिग्गज कार्यकर्ता लगातार पहुंचना शुरू हो गए हैं। मुंबई में इस आंदोलन की शुरुआत होगी। तो जेल भरो आंदोलन ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से आज मुंबई में किया जाएगा। पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए हैं। लगातार पुलिस की तरफ से तैयारियां की जा रही, कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश उनके तरफ से की जाएगी और यही वजह है कि पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम पहले से ही कर लिए हैं और देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर यह प्रदर्शन अलग अलग जगह पर किया जा रहा है और आज ये आंदोलन विकराल रूप ले सकता है और यही वजह है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं क्योंकि जेल भरो आंदोलन की शुरुआत मुंबई से होने वाली है और जेल भरो आंदोलन को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। तो देखने वाली बात यह होगी कि आगे की तस्वीरें क्या कुछ निकलकर सामने आती हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मुरारी सिंह जुड़ चुके हैं। मुरारी सिंह, जेल भरो आंदोलन की शुरुआत आज मुंबई में होने वाली, क्या कुछ तैयारियां पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई हैं? कार्यकर्ता कितनी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचेंगे? मुरारी जी बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि कल जिस तरीके से आम आदमी कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर नाराजगी व्यक्त किए थे, मुंबई से सटे थाने तहसीलदार कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय के बाहर आंदोलन किए थे, तो वहीं मुंबई ईडी दफ्तर की तरफ भी आंदोलन के लिए बढ़ रहे थे। तो लगातार आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर नाराज है और जिस तरीके से जेल भरो आंदोलन की बात कही जा रही है, ऐसे में आम
आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी पूरे महाराष्ट्र में है वो आज ये आंदोलन करने की बात कहे हैं। इन्हें ध्यान में रखते हुए अब मुंबई पुलिस, थाने पुलिस या पालघर पुलिस की बात करें तो उन तमाम इलाकों में पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन कर सकते हैं, चाहे वो थाने का टेंडी नाका हो या फिर कह सकते हैं मुंबई का आजाद मैदान, शिवाजी पार्क या फिर ईडी दफ्तर। तो ऐसी जगहों पर पुलिस अपनी नजर बनाई हुई है और खास करके सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से भी नजर रखेगी। जी बिल्कुल मुरारी, लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन तो किए जा रहे हैं, अलग अलग जगह पे प्रदर्शन किए जा रहे हैं और यहाँ पर जो ये जेल भरो आंदोलन की शुरुआत होगी, इंडिया गठबंधन से कौन बड़े नेता इसमें शामिल हो सकते? क्या इंडिया गठबंधन के सारे दल, सारे नेता इसमें शामिल होंगे या फिर नहीं? देखिए, अगर एक सप्ताह पहले नजर डालें तो राहुल गांधी जब मुंबई पहुंचे थे और शिवाजी पार्क में जब रैली का आयोजन किया गया था तो भारी मात्रा में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, वो जो है उस रैली में पहुंचे थे। तो इतना जरूर है कि जिस तरीके से आम आदमी ने इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन किया था और बड़ी उपलब्धि मुंबई में दर्ज कराई थी, तो माना जा रहा है कि जो उनके सहयोगी दल है वो उनके साथ इस आंदोलन में आ सकते हैं, इस विरोध में आ सकते हैं। जी बिल्कुल मुरारी, लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। ये भी कहा जा रहा है उनकी तरफ से, उनके पार्टी की तरफ से, कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। लेकिन एक पीआईएल भी अब दाखिल हो गई है। क्या लगता है कि कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अगर कोई ऐसा फैसला आता है या फिर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ सकता है तो आगे दिल्ली का सीएम कौन होगा? ये सवाल लगातार बना हुआ है मुरारी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल या उनके प्रवक्ता, उनके मंत्री जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे, तो भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि मुख्यमंत्री जेल जाएंगे और वहां से सरकार चलाने की बात करेंगे। अब ऐसे में आवेदन दिया गया है, अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो देखना ही होगा कि दिल्ली की गद्दी पर किसे बैठाया जाता है, क्या उनके परिवार से किसी को लाया जाता है या फिर उनके मंत्रिमंडल में किसी मंत्री को इस मुख्यमंत्री के पद पर रखा जाता है, ये इंतजार करना होगा। लेकिन अभी भी आम आदमी का यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। बिल्कुल मुरारी, लेकिन यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, देश के अलग अलग जगहों पर उनकी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और आज ये मुंबई में जेल भरो आंदोलन की भी शुरुआत होने वाली है। और उसके साथ ये भी खबर सामने आ रही है कि 26 तारीख को प्रधानमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे। यहाँ पे सवाल दो मुरारी सिंह खड़े होते कि प्रधानमंत्री के आवास का घेराव, क्या इंडिया गठबंधन के तमाम वो नेता केजरीवाल के साथ खड़े रहेंगे या इस घेराव में शामिल होंगे? और दूसरी ये कि दिल्ली की पुलिस से सीधा लोहा लेने की कोशिश की जा रही है। जी, एक अलग अलग नहीं होगा। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से कार्यकर्ता पदाधिकारी पूरी तरह से कह सकते हैं कि मैदान में उतर चुके हैं, और ऐसे में जो इंडिया गठबंधन है उनमें से जो नेता है, जिस तरीके से लगातार देखा गया था कि राहुल गांधी भी अरविंद केजरीवाल के परिवार से उन तमाम बातचीत किए थे और लगातार जो नेता उनके सहयोगी हैं वो उसे लेकर के अपने बयान देते हैं। तो ये माना जा रहा है कि अगर ये इनका आंदोलन प्रधानमंत्री आवास पर होता है तो उसे लेकर के दिल्ली पुलिस सक्षम है। आपने देखा होगा, चाहे वो किसानों का आंदोलन रहा हो या सीएए का विरोध रहा हो या और भी चीजें रही हो, तो दिल्ली पुलिस पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त है। ऐसे में प्रधानमंत्री के आवास पर आम आदमी का आंदोलन कितना असरदायक होगा, उसमें किन किन लोग पहुंचेंगे, ये इंतजार करना होगा। बिल्कुल मुरारी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज रतलाम दौरे पर रहेंगे, तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज रतलाम दौरा है। भगोरिया पर्व में डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। डॉक्टर सीएम मोहन यादव आज रतलाम दौरे पर रहेंगे, यहाँ पर वो भगोरिया कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। लगातार बैठकों का दौर जारी है और चुनाव को तैयारियां लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है और यही वजह है कि तमाम दिग्गज नेता लगातार धरातल पर उतरे हुए, कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क, उनके साथ बैठक और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक लगातार जारी है।
और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए भोपाल से ब्यूरो चीफ नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, आज ये रतलाम दौरा है सीएम का, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्या तैयारियां हैं देखने को मिल रही, क्या तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है नीरज? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अभी से ही काफी पहले से जो है सक्रिय यहाँ पर जो है नजर आ रही है। जिस तरह से देखा जाए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी विधानसभा बार जो है बैठकें लेना शुरू कर दिया है, लोकसभा में जाना शुरू कर दिया है, जनसभाओं को संबोधित करना शुरू कर दिया है। तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है रतलाम और झाबुआ दौरे पर रहने वाले हैं। हालांकि ये बैठक ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि झाबुआ जो है आदिवासी बेल्ट और आदिवासियों का जो साथ है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरह से पाना चाहती है कि पिछले विधानसभाओं में जिस तरह से देखने को मिला कि बीजेपी को आदिवासियों का साथ नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर मोहन यादव आज जो है रतलाम और झाबुआ के दौरे पर है। भगोरिया उत्सव मनाया जाता है, काफी धूमधाम से मनाया जाता है। आदिवासियों का बड़ा उत्सव जो है उस क्षेत्र में मनाया जाता है, तो आज उसमें भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। रात्रि विश्राम जो है बरवानी में करने वाले हैं, लगातार कार्यकर्ताओं से बैठक करेंगे, अलग अलग विधानसभा बार बैठक करेंगे, लोकसभा की जो है जानकारियां कार्यकर्ताओं से लेंगे, कितनी तैयारियां कर रही है, किस स्तर पर बूथ लेवल पर जो है कार्य क्षेत्र में किया जा रहा है और स्थिति क्या है। मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, उनकी जो योजना है उनको जनता तक किस तरह से पहुंचाया जा रहा है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा का दावा है कि पूरी तरह से जो बूथ है उनको डिजिटलाइज कर दिया है, जिससे जितने जो भी कार्यकर्ता है, जो भी पदाधिकारी है, वो डिजिटलाइज से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं बीजेपी से। तो कह सकते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव ने जो है चुनावी गोल छीन दिया है और कहीं ना कहीं लगातार वो जो है दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज वही इसी क्रम में वो कहीं ना कहीं बड़वानी और रतलाम के दौरे पर रहने वाले हैं। जी बिल्कुल नीरज, लेकिन जिस हिसाब से आज सीएम मोहन यादव कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि जिस हिसाब से पार्टी कार्यकर्ताओं को तवज्जो दिया जाता है, उनसे जनसंपर्क तमाम दिग्गज नेता करते हैं, ये एक बड़ा स्रोत है बीजेपी के लिए उनकी मजबूती का। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीजेपी को मालूम है कि आगे आने वाली स्थिति क्या होने वाली है, लेकिन उसके बावजूद तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े दिग्गज जो है जमीनी स्तर पर जो है प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस समय बीजेपी का जो प्रयास है मध्य प्रदेश में 29 सीटें हासिल करने का है और कहीं ना कहीं जो आदिवासी वोट है उसको अपने पाले में करने का है। तो इसके चलते कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव झाबुआ दौरे पर रहने वाले हैं। जो आदिवासियों को बड़ा त्योहार भगोरिया उत्सव होता है इसमें आज शामिल होंगे। तो कह सकते हैं कार्यकर्ताओं में खतावट के लिए एक बड़े नेता का जो है होना जरूरी होता है। तो ये कमान मुख्यमंत्री ने किस तरह संभाल रखी है। बिल्कुल नीरज, जिस हिसाब से भगोरिया पर्व में सीएम शामिल होंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, यानी कि छोटे छोटे कार्यक्रम हो या बड़े कार्यक्रम हो, तमाम कार्यक्रमों में लगातार बीजेपी के कद्दावर नेता शामिल होते हैं। भगोरिया पर्व आदिवासियों का खास पर्व माना जाता है, इससे क्या संदेश जाएगा आदिवासियों में और आज ये सीएम शामिल होने के बाद? नीरज देखिए, जाहिर सी बात है जब प्रदेश का मुखिया इस पर्व में शामिल होगा तो कहीं ना कहीं एक मुलाकात आदिवासियों से होगी, उनसे संपर्क होगा, उनसे बातचीत होगी और उस त्योहार में जो आदिवासियों के जो बड़े नेता है, यानी कह सकते हैं जो आदिवासी समाज में अपना एक बड़ा वर्चस्व रखते हैं, उनसे भी मुलाकात होगी। कार्यकर्ताओं से बैठने का दौर लगातार चलेगा, चाहे वो निजी होटल हो या फिर मंच के माध्यम से हो, जनसभा भी जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो कह सकते हैं तमाम जो प्रयास है बीजेपी के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए, यानी कि लोकसभा में अपना वोट शेयर बढ़ाने के लिए जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि हर बूथ पर जो है 370 वोट बढ़ाए जाने, यानी कि इसका सीधा सीधा मैसेज है कि धारा 370 है उसको प्रसारित करना है। इसके अलावा राम मंदिर का मुद्दा है, तमाम सारे जो मुद्दे बीजेपी के पास है उनको जनता के बीच में लेके जाना और प्रदेश में किस तरह से डबल इंजन सरकार ने जो विकास किया है उसको लेकर जनता के बीच में जाना और इस लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जो है बीजेपी की सरकार बनाना, ये पूरा उद्देश्य जो है बीजेपी का है। जी बिल्कुल नीरज, लेकिन ये पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जो बैठक है कितनी अहम रहने वाली है और इसमें सीएम के अलावा कौन कद्दावर नेता, क्या कोई बड़ा नेता और भी शामिल होगा या फिर कार्यकर्ताओं के साथ ही तमाम चर्चा की जाएगी? क्या क्या वो मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा की जाएगी और कितनी अहम रहने वाली है ये बैठक? नीरज देखिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री जहाँ भी जाते हैं तो एक कद्दावर नेता, यानी कि इतना या तो केंद्रीय मंत्री या फिर केंद्रीय मंत्री, क्षमा कीजिएगा, जो भी मंत्री है कैबिनेट के वो उनके साथ में रहते हैं।
इसके अलावा राज्य मंत्री की है तो वो साथ रहता है, जिला अध्यक्ष होते हैं, बूथ प्रभारी होते हैं, बूथ जो है मंडल अध्यक्ष होते हैं, तमाम जो छोटे से लेकर बड़ा कार्यकर्ता तक इन बैठकों में शामिल होता है और पूरी रणनीति क्या बनाई है, अभी कितना काम किया है बीजेपी ने, कितने घरों में संपर्क किया है, कहाँ कहाँ इनका जो है बीजेपी का नेतृत्व है, इन तमाम जानकारियों की एकत्रित करते हैं और जहाँ भी जो कमी आती है उसको लेकर दिशा निर्देश लेते हैं। तो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण बैठकें होती है जो कि कार्यकर्ताओं में एकता बढ़ाती है। कि मुख्यमंत्री खुद उनके पास चलकर आए, उनसे बातचीत की, तो कहीं ना कहीं एक उत्साह बढ़ाने के लिए ये काफी जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज तमाम सारी जानकारी देने के लिए। यूपी में 300 रैलियां और सभाएं बीजेपी करेगी, इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बीजेपी चुनाव संचालन समिति में ये जिम्मेदारी तय की गई है और ये जिम्मेदारी स्वतंत्र सिंह को दी गई है। तो आपको बता दें कि स्वतंत्र सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 30 रैलियां उत्तर प्रदेश में बीजेपी करेगी और 300 रैलियां और जनसभाएं बीजेपी की तरफ से की जाएगी। तो चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां बीजेपी की तरफ से की जा रही है और 300 रैलियां और सभाएं अब बीजेपी करेगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वतंत्र देव सिंह को दी गई है और तमाम तैयारियां अब उनके तरफ से की जा रही हैं और स्वतंत्र देव सिंह को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, रैलियों की जिम्मेदारी दी गई है। 300 रैलियां और सभाएं उत्तर प्रदेश में बीजेपी करने वाली है, जिसकी तैयारियां उनके तरफ से की जा रही है। चुनाव को देखते हुए लगातार तमाम दिग्गज नेता धरातल पर उतरे हुए हैं। बीजेपी लगातार अपना पूरा दमखम लगा रही है। रण 2024 का है और बीजेपी का एक्शन लगातार जारी है। अलग अलग राज्यों में जाकर, अलग अलग जिलों में जाकर जनता को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से लगातार की जा रही है और अब 300 रैलियां और सभाएं बीजेपी की तरफ से की जाएंगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वतंत्र देव सिंह को दी गई है। रैलियों की तमाम तैयारियां और जनसभाएं की तैयारियां अब की जाने शुरू हो गई है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब लगातार बीजेपी एक्शन मोड में है। तमाम तैयारियां उनके तरफ से की जा रही हैं, चाहे रैली की बात की जाए, चाहे सभाएं की बात की जाए। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज, 300 रैलियां और जनसभाएं करने के लिए तमाम तैयारियां बीजेपी की तरफ से की गई है, इसकी जिम्मेदारी स्वतंत्र देव सिंह को दी गई है। क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है, तैयारियां कैसी होंगी, क्या कुछ चीजें इनकी तरफ से की जाएंगी? पंकज जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के लिए बीजेपी हर तरह से तैयारी कर रही है और जब से चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता लागू की गई है, आदर्श आचार संहिता, तब से कहीं ना कहीं बीजेपी और एक्शन मोड में आ गई है और लगातार मंथन चल रहा है कि 80 सीटों का जो मिशन लेके चल रही है बीजेपी, उसको कैसे फतह किया जाए। और इसको लेकर के आपको बताया कि यूपी में ही केवल लगभग 300 रैलियां की जाएंगी और इसके लिए जो तमाम जो बीजेपी के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनके ऊपर दायित्व इसका दिया गया है। स्वतंत्र देव सिंह को रैली की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अगर जो जितिन प्रसाद की बात करें तो वो भी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और सारी व्यवस्था, सारी रूपरेखा कैसी रहेगी ये जितिन प्रसाद देखेंगे। जेपीएस राठौर जो सहकारिता मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में, और चुनाव का प्रबंधन कैसा रहेगा, किस हिसाब से रणनीति बनाई जाए और किस हिसाब से रैली किसकी कहाँ जो है कि की जाए ताकि वहां की जो जनता है उसका सीधे बीजेपी को जो है कि आशीर्वाद मिल सके। ये सारी रणनीति बनाने के लिए एक तरह से देखा जाए तो चुनाव की जो प्रबंध समिति है ये जेपीएस राठौर देखेंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी और पीएम योगी ये दो सबसे महत्वपूर्ण बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है और इनको प्रदेश ही नहीं देश के हर कोने में जनता सुनना चाहती है, देखना चाहती है। जो रोड शो होता है, जो रैली होती है, वो बड़ी संख्या में वहां पे लोग आते हैं। तो इन सब चीजों को देख करके जो बीजेपी ने जो अपनी रणनीति तैयार की है, वो 300 रैलियों की रणनीति तैयार की है उत्तर प्रदेश में। तो ये एक एक करके रैलियां होंगी और माना जा रहा है कि लगभग 75 जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, सबको ये कहीं ना कहीं रैली छुएगी और प्रभावित करेगी। तो बीजेपी अपनी व्यापक रणनीति को लेकर के आगे चल रही है, मिशन 80 को लेकर के, और इसी के साथ 300 रैलियों का ये बीजेपी ने प्रोग्राम बनाया है। बिल्कुल पंकज, और ये भी कहा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश को फतेह करता है वो दिल्ली तक पहुंचता है। क्या यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी कोर कसर बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है? 300 रैलियां और जनसभाएं, बड़ा नंबर गेम है ये।
पंकज। जी बिल्कुल, देखिए चूंकि माना जाता है कि दिल्ली के तक का जो रास्ता है वो यूपी से होकर के जाता है, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा स्टेट है और 80 लोकसभा की सीटें यहाँ से आती हैं। आपने देखा होगा कि बीजेपी उतनी मेहनत साउथ यानी दक्षिण के दरवाजे को खोलने के लिए नहीं करती है दक्षिण भारत के, जितना की मेहनत उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के लिए करती है। हालांकि जो पुरानी हारी हुई सीट है, कमजोर सीट है, इसको भी लेकर के व्यापक स्तर पर रणनीतियां बना ली गई है बीजेपी के द्वारा कि किस प्रत्याशी को कहां उतारा जाए और जनता का जो आशीर्वाद है वो आखिर कैसे हासिल किया जाए। विकास के जो तमाम कार्य हुए हैं जनता तक लेकर जाया जाएगा, तभी जाके जनता कहीं ना कहीं आशीर्वाद अपना दे सकती है। तो 80 सीटों के लिए महामंथन लगातार चल रहा है और उसी के अनुसार प्रत्याशी भी उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि उतारे गए हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में विपक्षी टीम को कैसे मात दी जाए, कैसे जिताऊ प्रत्याशी को जनता का आशीर्वाद मिले। ये सारी रणनीतियां एक तरह से मुकम्मल हो चुकी है और इसीलिए स्पेशल फोकस 300 रैलियों को लेकर के उत्तर प्रदेश पर है। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और लगातार बीजेपी एक्शन मोड में है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज़।